हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज का टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि का ये 5वां लेक्चर है। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी ने कुछ पेंसिलें 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेची। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पहले हमारा क्या है, 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कीमत। प्राइस हो गया आपका, और यहां पर हो गया वस्तु, आर्टिकल। यहां पर आपका हो गया क्रय मूल्य सीपी, और क्या ले लेते हैं, विक्रय मूल्य, जो हमारे क्या हो गया है, एसपी। कहा गया है कि 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदा। तो 5 रुपए में कितना पेंसिल खरीद रहा, 6 पेंसिल खरीद रहा है। और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो 6 रुपए में कितना पेंसिल बेच रहा है, 5 पेंसिल बेच रहा है। तो साथियों, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो वस्तु है ना, वस्तु को समान करते हैं। समान क्यों करते हैं? क्योंकि जितना पेंसिल खरीदा होगा ना, उतना ही पेंसिल क्या करेगा, बेचेगा। तो वस्तु को हम समान कर रहे हैं। समान करने के लिए क्या कर दें, 5 का गुणा इसमें कर देते हैं और 6 का गुणा इसमें कर देते हैं। तो हम 5 का गुणा इसमें कर देते हैं और 6 का गुणा इसमें कर देते हैं। अब क्या हो गया, 5 6 30 वस्तु हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, 30 वस्तु हो गया है। जो वस्तुओं की संख्या समान हो गया। जब इसमें 5 का गुणा हुआ तो यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे। जब इसमें 6 का गुणा हुआ तो यहाँ भी क्या करेंगे, 6 का गुणा। अगर हम यहाँ देखते हैं, पंचम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जो आपका क्रय मूल्य कितना हो गया है, अगर हम देखते हैं 30 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 25 रुपया हो गया है, और 30 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपका 36 रुपया हो जाएगा। अब आपका क्या हो रहा है, 25 रुपये में तो खरीदा था, 36 रुपये में तो बेच रहा है। तो आपका प्रतिशत प्रॉफिट बराबर आपका हो जाएगा, कितना बढ़ रहा भैया, आपका 11 बढ़ रहा है। तो 11 बटे कितना हो जाएगा आपका 25, और गुणे क्या हो जाएगा, 100%। 25 सेकंड 25 चौक का 100 हो गया। जब 4 का गुणा 11 में करते हैं तो फिर कितना हो जाता है, 44%। तो 44% का क्या होगा, लाभ होगा। जो सी ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी 1 रुपये में 5 नींबू बेचकर 40% का लाभ उठाता है। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे? तो यहां पर हम देखते हैं, माना 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा है, यक्स नींबू। माना 1 रुपये में यक्स नींबू खरीदा। यक्स रुपये में, माना 1 रुपये में यक्स नींबू खरीदा। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहां हम देखते हैं हमारा क्या हो गया है, प्राइस हो गया। यहां कर लेते हैं आर्टिकल, वस्तु। यहां आपका सीपी ले लेते हैं, क्या हो गया है, एसपी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 1 रुपये में 5 नींबू बेचा है ना। तो 1 रुपये में क्या कर रहा है, 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा है। तो 40% का लाभ होता है। कहा 1 रुपये में कितना नींबू खरीदें, तो 1 रुपये में हम क्या माने हुए हैं, यक्स नींबू क्या करता है, खरीदता है। अब वस्तुओं की संख्या समान करने के लिए हम या तो 5 का गुणा यक्स में करते तो यहाँ पर भी होगा, यक्स का गुणा इसमें करते हैं। इससे अच्छा हमें देख लेते हैं, 5 का गुणा केवल इसमें 1 में कर देते हैं, यक्स का गुणा इसमें कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य कितना हो गया है, 5 हो गया है। और आपका विक्रय मूल्य कितना हो गया है, आपका यक्स हो गया है।
क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब 1 रुपये में 5 नींबू बेचता है ना तो वह क्या करता है, 40% का लाभ कमाता है। तो जब आपका 40% का लाभ है कमा रहा है तो 40 जो आपका प्रॉफिट है ना 40%, तो 40% को हम कैसे लिख सकते हैं, 40/100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंचे कितना हो गया है, 10। अब क्या है, अगर हम यहाँ से देखें तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, जो CP हो गया है CP 5 हो जाएगा, और जो आपका SP हो जाएगा तो SP क्या होगा आपका, 5 में 2 जुड़ेगा, तो हम कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है यह कितना है, 7। तो यहाँ ऐसे हम कर लेते हैं, तो हमारा जब 40% का लाभ हुआ था तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना हो गया था आपका, 5 रुपया कह सकते हैं, और विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 7 रुपया हो गया है। तो हम क्या करें, यहाँ पे इसके बराबर कर देते हैं, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से देखते हैं क्या हो गया है, आपका जो क्रय मूल्य है कितना है, 5 हो गया है, और जो आपका विक्रय मूल्य है यह कितना हो गया है, 7 हो गया है। इनको यहाँ से ऐसे बराबर कर देते हैं, यहाँ बटे लगा देते हैं। अब क्या हो जाएगा, 5 से 5 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यक्स का गुणा इधर करते हैं और 7 का गुणा इधर करते हैं, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1 रुपये में 7 नींबू जब खरीदता है तो 1 रुपये में जब वह 5 नींबू बेचता तो उसे 40% का क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका B, 7 नींबू। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार 40 रुपये में 45 केले बेचने पर 20% की हानि होता है। 24 रुपये में कितने केले बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो साथियों यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों क्या है, विक्रय मूल्य है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आपका क्या हो गया है, कीमत लिख लेते हैं, कीमत, और यहां पर क्या हो गया है, वस्तु हो गया। यहां कर लेते हैं विक्रय मूल्य, पहला आपका SP हो गया, यहां कर देते हैं दूसरा वाला जो आपका SP है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 40 रुपये में 45 केले बेचने पर, जब 40 रुपये में क्या करता है, 45 केला बेचता है तो उसे 20% का हानि होता है। तो वैसे वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है 100% होता है। जब 20% का हानि हो, जब 20% का हानि हुआ है तो वह कितने प्रतिशत पर बेचा होगा, 80% पर बेचा होगा। तो हम कह सकते हैं पहले वाला जो आपका सेलिंग प्राइस है यह कितना हो गया आपका 80%। उसके बाद कहा गया है 24 रुपये में वह कितना केला बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 24 रुपये में माना कितना केला बेचना है उसे, यक्स केला बेचेगा जब, तो उसे 20% का जब लाभ होगा तो हमारा तो आपका जो विक्रय मूल्य है कितना हो जाएगा, 120%। साथियों अब क्या कर देते हैं, वस्तुओं को हम समान कर लेते हैं। तो समान करने के लिए क्या है, यक्स का गुणा इसमें करते हैं और 45 का गुणा इसमें करेंगे। तो इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, यक्स का गुणा 40 में कर दें और 45 का गुणा 24 में कर देते हैं और 80/120 के क्या कर देते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 80% बटे हो जाएगा 120% बराबर क्या होगा, हम यक्स का गुणा 40 में करेंगे तो क्या हो गया, 40 यक्स हो गया है, और 24 में जब हम 45 का गुणा करेंगे तो क्या हो गया है, 24 गुणे क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देते हैं, 1 0 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया है। अब क्या करते हैं हम इसे 2 से काट देते, 2 1 2 हो गया और 2 दूनी 4 0 हो गया, 20 हो गया है। अब 4 से काट देते हैं, 4 6 24 हो गया है, 4 पंचे 20 हो गया है,
5 से काट देते हैं, 5 एकन 5, 5 नौवा 45 हो गया है। यहाँ 3 से 6 को काट देते हैं, 3 एकन 3 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया है 6। वैसे 9 और 2 का गुणा कितना हो गया 18 हो गया। 18 को जब बराबर किधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 बराबर इधर क्या बचा हुआ है आपका यक्स, तो आपका क्या हो जाएगा, जब यह 24 रुपए में 18 केला बेचता है तो इसे 20% का क्या होता है लाभ होता है। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचा, तद अनुसार 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। तो साथियों सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं हमारा क्या हो गया है कीमत हो गया है, संतरे का जो कीमत हो गया वो हो गया है, यहाँ कर लेते हैं हमारा क्या हो गया है वस्तु कर दें। यहाँ क्या है आपका सीपी हो गया, ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है 34 रुपए में 8 संतरे खरीदे, तो 34 रुपए में कितने संतरे खरीदता है 8 संतरा खरीदता है, और 57 रुपए में कितना संतरा बेचता है 57 रुपए में 12 संतरे को क्या कर रहा है बेच रहा है। अब क्या करेंगे वस्तुओं की संख्या हम समान करेंगे, तो वस्तु की संख्या को समान करने के लिए हमारा क्या कर लें 8 12 का या तो लासा ले लेते हैं या तो इसमें हम गुणा करके देख लेते हैं। 8 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो 3 और 8 24 हो जाएगा। इस 12 को 24 करने के लिए कितने का गुणा कर दिए हैं 2 का गुणा कर दिए हैं। अब क्या है जब इसमें 3 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी इसके कीमत में भी 3 का गुणा करते हैं। जब इसमें हम 2 का गुणा किए हैं तो इसके विक्रय मूल्य में भी कितने का गुणा करते हैं 2 का गुणा करते हैं। जब 3 का गुणा करते हैं तो फिर कितना हो जाता है 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, एक कितना हो गया 10 हो गया है। तो कितने रुपए में खरीदा था संतरे को 102 रुपए में खरीदा था। अब क्या करते इसमें जब 2 का गुणा करते हैं 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 पंचे 10, एक कितना हो गया है 11। अब क्या हो गया है 24 संतरे को 102 रुपए में खरीद कर उसको 114 रुपए में जब बेचता है तो 24 संतरे में कितने रुपए का उसको लाभ मिलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने का लाभ हो रहा आपका 12 रुपए का लाभ हो रहा। हम यहाँ लिख सकते हैं 12 रुपया कितने संतरा बेचने में मिलता है 24 संतरा बेचने में मिलता है। अगर 1 रुपया देखें तो 1 रुपया कितने संतरे बेचने पर मिलेगा आपका, यहाँ 12 से काटते हैं, यदि 2 संतरे को बेचता है तो 1 रुपये का लाभ होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचना होगा। तो 2 गुणे क्या हो गया आपका 45 हो जाएगा, 45 दूनी कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। जब वह 90 संतरे को बेचेगा तो उसे 45 रुपए का क्या होगा लाभ होगा। ठीक साथ 5वें क्वेश्चन में कहा गया है 25 मीटर कपड़े बेचकर रीतू ने 5 मीटर की बिक्री मूल्य हासिल करती है, उसका लाभ प्रतिशत क्या। साथियों यहाँ पर हम मान लेते हैं माना प्रत्येक मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य है 1 रुपया है, तो माना प्रत्येक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपया है। ठीक साथियों आगे कहा गया है 25 मीटर कपड़े बेचकर, तो वह जब 25 मीटर कपड़े बेचता है ना तो 25 मीटर कितने रुपए में बेचेगा 25 रुपए में बेचेगा। 30 मीटर कपड़े बेचकर 5 मीटर की विक्रय मूल्य हासिल करता है। ये जो 5 मीटर विक्रय मूल्य जो हासिल कर रहा है ना ये इसका क्या हो रहा है फायदा हो रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा लाभ बराबर क्या लिख सकते हैं 5, हम कर देते हैं सेलिंग प्राइस करें या तो आपका क्या हो जाता है 5 रुपये। तो उसे क्या होगा जब वह 25 मीटर कपड़ा बेचता है ना, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य हम
1 रुपया रखते हैं तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो गया है, 25 रुपया हो गया है। और वह विक्रय मूल्य पर 5 मीटर कपड़े क्या करता है, हासिल। इसका मतलब क्या है, जब 25 मीटर कपड़े वह बेचता है तो 5 मीटर कपड़े का फायदा होता है, या कह सकते हैं 5 रुपये का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा, जो आपका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25 में से 5 को हम घटा लेते हैं, जो कितना 20 रुपया। अब लाभ कितने का हो रहा है, 5 रुपये का लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर हो गया 5 बटे कितना करेंगे 20, और गुणे क्या करना पड़ेगा आपको 100%। 20 इक्कन 20 पंचे 100 हो गया। 5 के गुणा जब 5 में करते हैं तो फिर कितना हो जाता है, 25% हो जाता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों, वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना, अपने साथियों, भाइयों, बहनों और रिश्तेदारों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।